रीवा शहर में हॉस्पिटल चौराहा से सिरमौर चौराहा तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर विरोध तेज हो गया है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास वर्षों से स्थापित व्यापारियों को बिना पुनर्वास उजाड़ने की आशंका के बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद शर्मा और गुलाब मार्ग व्यापारी संघ ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर प्रशासन को चेतावनी दी। गुलाब मार्ग स्थित सफारी होटल के पास आयोजित प्रेस वार्ता में प्रमोद शर्मा ने कहा कि विकास के नाम पर छोटे व्यापारियों को उजाड़ना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका आरोप है कि प्रशासन सड़क चौड़ीकरण की आड़ में उन व्यापारियों को निशाना बना रहा है जो कई दशकों से यहां अपनी दुकानें चलाकर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी पुनर्वास योजना के बुलडोजर चलाना तानाशाही जैसा कदम है, जिससे सैकड़ों परिवारों का रोजगार खत्म हो जाएगा। पुनर्वास के बिना कार्रवाई नहीं होगी। प्रेस वार्ता में व्यापारी संघ ने साफ कहा कि जब तक प्रभावित व्यापारियों को शहर के भीतर ही वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक किसी भी दुकान को हटाने नहीं दिया जाएगा। 3 पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है इतिहास। व्यापारी प्रतिनिधियों ने बताया कि कई दुकानों से 3 पीढ़ियों का जीवन और इतिहास जुड़ा हुआ है। प्रशासन की कार्रवाई से उनका अस्तित्व मिटने का खतरा पैदा हो गया है। भ्रष्टाचार के आरोप। प्रमोद शर्मा ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि बड़े भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए छोटे व्यापारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने सड़क चौड़ीकरण योजना में पारदर्शिता की भी मांग की। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने व्यापारियों को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी तो आम आदमी पार्टी और व्यापारी संघ संयुक्त रूप से उग्र आंदोलन और आमरण अनशन करेंगे। उनकी मुख्य मांगें हैं, बिना पुनर्वास के कोई तोड़फोड़ न करने का लिखित आश्वासन दें, वर्षों से काबिज व्यापारियों का निष्पक्ष सर्वे और उचित मुआवजा दें, प्रभावित व्यापारियों के लिए पास में सरकारी मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकानें आवंटित की जाएं। प्रमोद शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और जरूरत पड़ी तो इस मामले में सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ी जाएगी। नेता जो भी हैं वो हम लोगों को गाली न दें। गाली देने का अर्थ यह नहीं है कि केवल आप शुद्ध शब्दों में गाली दीजिए, घुमा फिरा के भी गाली दी जाती है। यदि हम लोगों को अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है तो ये भी गाली है हमारे लिए, इसलिए कि हम लोग सन 60-61 से 60-65 साल से हमारे पिताजी, किसी के बाबा जी ने ये काम प्रारंभ किया था। आज तीसरी पीढ़ी है इसमें, और अगर हमारा अतिक्रमण था तो क्या हमारा देश अभी आज़ाद हुआ है 6 महीने पहले या साल भर पहले या 3 महीने पहले? तो क्या पहले शासन प्रशासन नहीं था? यदि हम अतिक्रमणकारी थे तो पहले क्यों नहीं हटाया गया? अतिक्रमणकारी का अर्थ होता है कि नाजायज कब्जाधारी, और नाजायज कब्जा वो व्यक्ति करता है जो अपराधी होता है। तो आप लोग अतिक्रमणकारी कहकर, अतिक्रमण कहकर हम लोगों को आप अपराधी बना रहे हैं। हम लोग कतई अपराधी नहीं हैं, हम लोग जायज़ तरीके से काबिज हैं। जो भी उस समय के कानून थे उन कानूनों का पालन करते हुए हम लोग यहाँ पर काबिज रहे। हमारे बाप दादा और हम लोग भी हैं, और हमारे माँ बाप ने, हमारे पिताजी ने पाल पोस के हमें बड़ा किया। हम भी इसी रोजगार के तहत अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं पाल पोस के। अगर आज हमको इस स्थिति में यहाँ से हटाया जाता है तो हम कहाँ जाएंगे? और शासन प्रशासन इस बात को बिल्कुल नहीं सोच रहा है, गरीबों के साथ नहीं है। आप पूरी जनता रीवा की देख रही है कि यहाँ का शासन प्रशासन जो है वो केवल अमीरों के साथ है, अमीरों का शासन प्रशासन है। केवल मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ की जो बात होती है तो सबका साथ उस समय होता है जब हमारा वोट चाहिए होता है, और जब विकास की बात आती है तो केवल अमीरों का विकास होता है। अमीर और अमीर होता जाता है, अमीर और अमीर होता जाता है। गरीब की आज जो यहाँ लोग बैठे काम कर रहे हैं वो कोई महीने में 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख रुपए कमाने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ ऐसे भी दिहाड़ी मजदूर हैं जो दिन भर में मेहनत मजदूरी करके खून पसीना औट के केवल 500 रुपये 400 रुपये कमाते हैं, फिर दाल रोटी अपने बच्चों के लिए व्यवस्था करते हैं। और ऐसे लोगों को हटाया जाना, और यहाँ सब प्रकार के लोग हैं। यहाँ कुछ को परमानेंट लीज मिली हुई है, कुछ के पास टेम्परेरी लीज है, कुछ को नगर पालिका के माध्यम से मिला था, और नगर पालिका पिछले 30-40 साल से, 60 साल से, 65 साल से, 70 साल से संपत्ति कर ले रहा है। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं आपके प्रेस के माध्यम से कि संपत्ति कर संपत्ति का होता है। तो यदि आपने हमारी संपत्ति नहीं माना था, हमको रेवड़ी वाला माना था, तो डेली हमको पर्ची काट के देना चाहिए था। हमसे संपत्ति कर क्यों लिया जाता है? और संपत्ति कर भी थोड़ा बहुत नहीं है, आज की डेट में हजारों रुपए के हिसाब से संपत्ति कर है। तो आज 60 वर्ष से हम संपत्ति कर देते आ रहे हैं। आपने हमारी संपत्ति माना है तब संपत्ति कर दे रहे हैं। आप रीवा की पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, हमारे ऊपर नाजायज
कब्जे का जो है आरोप लगा रहे हैं, हमको गाली दे रहे हैं, तो कृपया हमें ये गाली न दी जाए। हमारी बहुत छोटी सी मांग है कि हमें सम्मानित तरीके से हमारा विस्थापन किया जाए। हम विकास में बाधा नहीं है, हम विकास के साथ हैं। हमारे रीवा का विकास होगा तो हम सबका विकास होगा। ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो बना है ये हमारे खाली रीवा के लिए नहीं है, पूरे विंध्य क्षेत्र और विंध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के लिए है। दूर दूर के मरीज यहाँ आएंगे। पहले तो ये गलत सोच है इनकी, इन लोगों के पास कोई योजना नहीं है। मन में जो आता है रात में सोते हैं, सपना देखते हैं, सुबह उसको कार्यान्वित करते हैं। इतनी बड़ी योजना इनको रीवा से 15-20 किलोमीटर दूर बनानी चाहिए थी। इतनी शानदार अस्पताल आप किसी भी प्रदेश में और किसी भी जिले में चले जाइए। अब लखनऊ में देखिए, वहाँ का पीजीआई 20 किलोमीटर दूर बनाया है। यहाँ अगर ये 15 किलोमीटर दूर बना देते तो क्या दिक्कत होती। आज यातायात व्यवस्था की दुहाई दी जा रही है, एम्बुलेंस से मरीज नहीं पहुंच रहे हैं। ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यहाँ क्यों बनाया? इससे क्या यातायात व्यवस्था गड़बड़ नहीं हुई? इसको अगर 15 किलोमीटर दूर बनाते, रेलवे स्टेशन के पास बनाते, बुंदेलखंड और पूरे विंध्य प्रदेश के लोग रेलवे से उतरते, अस्पताल जाते। किसी को अगर एयर एम्बुलेंस से दिल्ली बॉम्बे ले जाने की जरूरत होती तो बगल में हवाई पट्टी थी। तो ये गलत सोच का नतीजा है, गलत योजनाएं हैं। योजनाबद्ध तरीके से रीवा का कोई विकास हो ही नहीं रहा है, मनमानी विकास है। धरने में आप लोग बैठ के कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं हम लोग बैठे रहेंगे। शासन प्रशासन जिस तरीके से मुनादी कर, शासन प्रशासन ने कोई कानूनी तरीका नहीं अपनाया। जब हम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में जज कहता है कि आपको हटाने का नोटिस कहाँ है? इन लोगों ने एक भी नोटिस हम लोगों को नहीं दिया है। केवल ये मुनादी के जरिए ऐलान करा के भयग्रस्त करके, ग्रसित करके हम लोगों को हमारा घर द्वार गिराना चाहते हैं, हमारी दुकान गिराना चाहते हैं, जो न्याय संगत, किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। ये हमको नोटिस दें। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो अगर कोई अतिक्रमणकारी है भी तो अगर वो लंबे समय से है तो पहले उसको नोटिस देनी चाहिए। 248 धारा के अंतर्गत आप नोटिस दीजिए, कार्रवाई करिए। यहाँ बिना कार्रवाई के केवल मुनादी करा के एक भय बनाकर और हम लोगों को हटाना चाहते हैं। इस भय का आलम यह है कि हमारे व्यापारी आज 10 दिन से सोए नहीं है। 10 दिन से हम लोगों को भूख प्यास नहीं लग रही है। किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का शुगर बढ़ रहा है, कोई संख्या खा के मरा जा रहा है। अगर इस तरीके से शासन प्रशासन जबरदस्ती करता है तो हम लोग जेल भरने के लिए तैयार हैं, लाठी खाने के लिए तैयार हैं। जबरदस्ती कर लो, आपको तुगलकी फरमान लगाना है लगा दो, आपको हिटलरवादी व्यवस्था करनी है कर लो, हमको जेल में डाल दो, हमारी संपत्तियां गिरा दो और गिराने के बाद हमारे उन दुकानों के अंदर जो भी साजो सामान है, आपके पास जो कमी है लूट ले जाओ अपने अपने घर। चाहे वो नगर निगम के लोग लूट ले जाएं, चाहे एसडीएम लूट ले जाएं, चाहे हमारे नेतागण लूट ले जाएं, अगर उनको कमी है तो। क्या नाम आपका? हमारा नाम सैयद अली जवार जैदी है, सरनेम जैदी है। जैदी के नाम से हमें लोग जानते हैं, हमारे पिताजी को भी इसी नाम से जानते थे। और शुक्ला जी हैं हमारे मंत्री महोदय हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं। लेकिन बताएं भैया, ये धरने में बैठे हैं, सर्विस बुलाएं क्या? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये व्यवसायी लोग, ये व्यापारी लोग पिछले 65 वर्षों से जो है यहाँ पर लगातार अपना परिवार पाल रहे हैं। और ये जो है, ये जो चौड़ीकरण का है, ये जो जिसको लोग अतिक्रमण कर रहे हैं चौड़ीकरण में, ये सारे व्यापारी साथ में है। इनका कहना सिर्फ इस बात के लिए है, यहाँ पर जो बैठे हैं धरना में पिछले 2 दिन से, कल रात भी इन्होंने गुजारी, ये इस बात के लिए बैठे हुए हैं ताकि इनको विस्थापित नीति के तहत में कहीं और जाके बसाया जाए, जिसके तहत ये लोग बात कर रहे हैं। और हम सबका कहना, मेरा भी कहना ये है कि जब तक इनका विस्थापन नहीं होगा तब तक एक भी ईंट जो है इसमें से गिरने नहीं दी जाएगी। इस बात को कहने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से माध्यम से समस्त लोगों को, अधिकारी अफसरों को बताना चाह रहे हैं। उनमें ये बिल्कुल किसी भ्रम में न रहे कि ये जो है कहीं से कहीं बिना इनको विस्थापित किए कोई भी व्यक्ति जो है इनको यहाँ से हटा पाएगा। इनके लिए व्यवस्था बनाई जाए, ये न्याय संगत भी है। और इस बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पर मैंने बुलाई थी अपनी बात कहने के लिए। व्यापारी वर्ग जो है सारे कागजात ये रखे हुए हैं और ये अपने कागजात के साथ में भी बात कर रहे हैं। प्रशासन इस बात को सुने और उसके साथ में इनके न्याय संगत काम करते हैं। पास में ही जो है महिला समिति का जमीन पड़ी हुई है, यदि यहाँ पर सामने जो है उसी के सामने सुपर स्पेशलिटी सामने यदि पीडब्ल्यूडी की जमीन मुफ्त में संजय सिंह जैसे व्यापारी को दी जा सकती है तो फिर इनके लिए जो है वहीं पर महिला समिति के नीचे में आप बढ़िया जो है शॉप बना दें, जैसे सिरमौर चौराहा में हुआ और बाकी जगह में हुआ, तो वैसे बना के दिया जाए। इस मांग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शासन प्रशासन तक ये गलत जो काम हो रहा है और समस्त रीवा के नागरिकों को ये बताने के लिए, ये लोग इसको हटाने के खिलाफ नहीं है। ये लोग, इनके साथ जो गलत हो रहा है, इनको विस्थापित कर कहीं जगह नहीं मिल रहा है, इनकी रोजी रोटी जा रही है, इनका परिवार कैसे पलेगा, ये 65 सालों से है। इस बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम अपनी बात रखने के लिए यहाँ बुलाए थे। प्रशासन कल आया था फिर कार्रवाई करने, लेकिन आप लोगों ने विरोध किया, इसके बाद वापस हो गया। अब आगे बात हुई, क्या कह रहे हैं प्रशासन? नहीं, प्रशासन की बात हो रही है, प्रशासन के लगातार बात हो रही है। रात को जब मैं यहाँ से गया, प्रशासन के कुछ अधिकारियों का फोन आया था कि जो है बाकी नेता भी अब नहीं आएंगे,
आप भी मत जाइए। तो मैंने बताया कि जब तक ये लोग हैं और ये हमारे इनकी मांग के साथ में मैं यहाँ पर डटा हुआ हूँ। यहाँ पर लोग हैं, समाज सेवी लोग भी पहुंचे हुए हैं, मेरे पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हर कोई आदमी इनके साथ में है। वो व्यक्ति जो ये बात को समझेगा कि अतिक्रमण जो नाम दिया गया है, वो अतिक्रमण इनकी रोजी रोटी जो है, वो रोजी रोटी जाने पे पीड़ित होकर हर व्यक्ति ये अपने खुद से सोचे। यदि उसके घर परिवार पे खाने पीने का अगर संकट आए, उसके परिवार की रोजी रोटी छीने, तो उसके साथ में पूरा रीवा खड़ा होना चाहिए। और जब सामान्य लोगों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जब बड़े बड़े मॉल दे दिए गए, तो इनको छोटी सी जमीन देने में क्या तकलीफ है। इस बात को कहते हुए रीवा के तमाम नागरिकों से मैं जो है ये आह्वान करता हूं कि इनके पक्ष में आवाज उठाएं और इनको कहीं ना कहीं